तो हेलो एवरीवन, आज की सेकंड सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स फर्स्ट प्रपोज्ड ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला ऑप्शन वीकली संजीवनी, बिपिन चंद्र पाल्स न्यू इंडिया, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स एंड पब्लिक मीटिंग इन कलकत्ता टाउन हॉल इन 1905। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो एक्चुअली सवाल क्या कर रहा है, तो सवाल को थोड़ा डेप्थ में समझना होगा। बॉयकॉटिंग बॉयकॉटिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, सॉरी बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स फर्स्ट, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स ये स्वदेशी मूवमेंट का कोर आइडिया था। आपको ध्यान रखना किस कौन से मूवमेंट का, तो स्वदेशी मूवमेंट। और इसका मतलब है कि फॉरेन माल का बहिष्कार करना और देसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। ये फर्स्ट प्रपोज्ड कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल पार्टीशन। आपको ध्यान रखना है, ये जो ब्रिटिश गुड्स है ये बंगाल पार्टीशन 1905 के अगेंस्ट शुरू हुआ था। और जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट था, आपको ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग नॉलेज ये है कि फ्रेंड्स, ये जो बॉयकॉट वर्ड है, बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, खारिज करना, ये एक आयरिश ओरिजिन का वर्ड है। मतलब ये इंडिया के ओरिजिन का वर्ड नहीं है, ये आयरिश से आया। आयरिश में कहाँ से आया, तो 1880 में कैप्टन बॉयकॉट नाम के एक अंग्रेज ने, अंग्रेज के खिलाफ इसको यूज किया गया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज ने आयरलैंड को भी कब्जा कर रखा था। तो वहाँ पे आयरिश में भी मतलब सॉरी आयरलैंड में भी अंग्रेज बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। तो उन लोगों ने एक बॉयकॉट वर्ड निकाला जो कि कैप्टन बॉयकॉट के नाम से ही लिया गया था। उससे उसने करते वो लोग करते ये थे कि अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के सामान को खारिज करते थे, उसको यूज करना बंद कर देते थे, बहिष्कार करते थे उसके सामान को। तो उसी ओरिजिन से ये आया था वर्ड। लेकिन इंडिया में ये इकोनॉमिक वेपन बना ब्रिटिश इकोनॉमी को हिट करने के लिए। और इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1905 से पहले मॉडरेट्स प्रेयर्स और पेटिशंस से लड़ रहे थे। मतलब भाई अंग्रेजों के अंग्रेजों को प्यार से बोलते थे, यार प्लीज छोड़ दो यार, मुझे हटाओ यार, छोड़ छोड़ दो इंडिया को, तुम लोग चले जाओ अपने कंट्री। तो पहले मॉडरेट्स लोग ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब भाई अंग्रेजों को प्यार से बोलते थे, इंडिया लोग बोलते थे, इंडिया हम लोग इंडियंस, तो वो नहीं सुनते थे। तो उसने कोई नया एग्रेसिव मेथड लाया। और वही एग्रेसिव मेथड लाने के लिए उन्होंने बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, उनको उन्होंने ये सब स्टार्ट किया। इसका प्रपोजल कब हुआ था, जुलाई 1905 में। और मूवमेंट अगस्त में लॉन्च हुआ। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे वीकली संजीवनी का। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि संजीवनी एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था। ये मंथली न्यूज़पेपर नहीं, एक होता है डेली न्यूज़पेपर, एक होता है वीकली, एक मंथली। तो ये डेली न्यूज़पेपर नहीं था, वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि कृष्ण कुमार मित्र ने स्टार्ट किया था 1883 में। इसमें फर्स्ट टाइम बॉयकॉट का आइडिया प्रपोज हुआ। जो कि आपको पता है, आपको मैंने बताया आयरलैंड से ये वर्ड आया था। और 13 जुलाई 1905 को हुआ था। अगर इसको थोड़ा और समझो, तो ये जो कृष्ण कुमार मित्र थे, ये ब्रह्म समाज के लीडर थे। जैसे आपको पता होगा, ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर है राजा राम मोहन राय, तो वो उनके लीडर थे कृष्ण कुमार मित्र, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे और एंटी पार्टीशन एक्टिविस्ट थे। मतलब कि जो उस टाइम बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, बंगाल को एक बांग्लादेश बनाया गया और आज का एक जो बंगाल है वो बनाया गया पार्टीशन में। तो अंग्रेजों ने उसका पार्टीशन कर दिया था हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए। बांग्लादेश में मुस्लिम को भेज दिया और जो बंगाल जो बचा आज का बंगाल हमारे इंडिया में, उसमें हिंदुओं को रख दिया। तो एक्चुअली उसकी अंग्रेजों ने उसको बांटा था ताकि हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो ये उसके खिलाफ थे। और संजीवनी ने पब्लिक ओपिनियन को जगाया ताकि टी गार्डन वर्कर्स के इश्यूज को भी कवर किया जा सके। आपको उस टाइम पता हो कि असम, जो बंगाल था, बंगाल बहुत बड़ा वो प्रोविंस था। बंगाल के अंदर उड़ीसा, असम, आज के टाइम पे आप बोलो बिहार, सॉरी बिहार में भी आई डोंट नो, लेकिन बंगाल, बांग्लादेश सब कुछ उस टाइम पे आया आया करता था। और वो इंडिया का आप समझो पॉलिटिकल हब था, इकोनॉमिक जोन था इंडिया का। तो उस टाइम पे क्या होता है, असम में टी गार्डन्स के वर्कर्स को बहुत ज़्यादा इशू हुआ करता था, वहाँ उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता था वहाँ पे। तो उनकी इश्यूज को भी इसमें उन्होंने वो कवर करते थे। और आपको बता दूं कि ये जो जर्नल था, ये जो वीकली संजीवनी था, वीकली संजीवनी ये कोलकाता से पब्लिश होता था। और इसने गवर्नमेंट को फोर्स किया लेबर रिफॉर्म्स करने के लिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके नाम संजीवनी, आप ऐसा समझो कि ये संजीवनी बूटी थी। इसको याद करने का तरीका आप समझोगे, ये एक संजीवनी बूटी जैसी थी जो सभी लोगों को सभी जो कि जो कि इंडियंस के लिए एक बहुत काम का चीज़ था। और इसको कृष्ण कुमार मित्र, मतलब आप ऐसे याद रखो, कृष्ण कुमार के मित्र, भगवान कृष्ण के मित्र इसको लिखा करते थे। तो चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। हालांकि अब हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है फ्रेंड्स, ये बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है। तो बिपिन चंद्र
पाल्स न्यू इंडिया, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ऑब्वियस सी बात है। तो न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल का इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो जितना भी लिखा है ना, सब का सब न्यूज़पेपर है। मतलब कि न्यू इंडिया ब्रिटिश का इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जो 1901 में स्टार्ट हुआ। और वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाल बाल पाल ट्रायो। उन्होंने स्वदेशी को प्रमोट किया, लेकिन बॉयकॉट का फर्स्ट आइडिया यहाँ नहीं प्रपोज हुआ था। अगर उसको थोड़ा डेप्थ में समझो तो पाल ने राइटिंग्स से नेशनलिज्म को बूस्ट किया, लेकिन संजीवनी से पहले नहीं किया था। सबसे पहले संजीवनी आई थी, उसके बाद इसके बारे में इंटरेस्टिंग नॉलेज फ्रेंड्स की पाल यानी कि फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स भी कहा जाता है उनको। पाल जो बिपिन चंद्र पाल है ना, इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स, फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा बिपिन चंद्र पाल के बारे में कि उनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स भी कहा जाता है। तो उन्होंने श्री अरबिंदो के साथ काम किया और 1907 में सेडिशन चार्ज में जेल गए। और ये और ये क्रोनोलॉजी रॉन्ग क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले प्रपोजल आई थी संजीवनी में। मतलब कि जो बॉयकॉट वर्ड है, इसका वर्ड सबसे पहले संजीवनी में आई थी। उसके बाद न्यू इंडिया में लेटर डिस्कशंस हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुई संजीवनी में। और आपको जैसे पता आपको बता दिया मैंने बिपिन चंद्र पाल के बारे में, इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स भी बोला जाता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स 1907। तो ये बिल्कुल इरेलीवेंट और रॉन्ग है, क्योंकि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 1907 में परहैप्स स्वदेशी के साइड इफेक्ट्स को डिस्कस किए गए थे, ना कि यहाँ पे बॉयकॉट वर्ड का कोई आपको कोई जिक्र मिलेगा। लेकिन बॉयकॉट का आइडिया इंडियन नेशनलिस्ट्स ने प्रपोज किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं। क्योंकि जो बॉयकॉट वर्ड है, कोई पार्लियामेंट ने प्रपोज नहीं किया, वो एक्चुअली आपको बता दिया कि राम कुमार क्या बोलते हैं यार, नाम भूल गया मैं। कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले ये आइडिया प्रपोज किया था बॉयकॉट वर्ड का। तो ऑब्वियस बात है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्यों अंग्रेज लोग क्यों ही इस वर्ड को इस्तेमाल करना चाहेंगे। अ, तो इसके बारे में फैक्ट कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इशूज जैसे 1905 पार्टीशन को सपोर्ट किया गया था। तो मतलब ये हाउस ऑफ कॉमन्स बेसिकली अंग्रेजों का ही था। मतलब आप ऐसा समझो कि इसमें इंडिया का कुछ हक नहीं हुआ करता था। इसमें अंग्रेज अपनी स्ट्रेटजी बनाते थे कि इंडिया में वो करो ये करो। तो जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, वो इसमें सपोर्ट किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। लेकिन यहाँ पे बॉयकॉट जैसे एंटी बॉयकॉट जो वर्ड था, वो थोड़ा एंटी ब्रिटिश था। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्रपोज नहीं किया जा सकता है। चलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चलते, पब्लिक मीटिंग इन कलकत्ता टाउन हॉल इन 1905। तो ये क्या, ये पार्शियली रिलेटेड लेकिन रॉन्ग है। ये पार्शियली करेक्ट है लेकिन रॉन्ग है फिर भी, क्योंकि यहाँ आइडिया एडॉप्टेड हुआ, फर्स्ट प्रपोज नहीं हुआ था। ये मीटिंग हुई थी 7 अगस्त 1905 को हुई थी, जहाँ लीडर्स ने बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास किया। अगर आप इसको डेप्थ में समझो तो ये मीटिंग एंटी पार्टीशन प्रोटेस्ट का पार्ट था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लीड किया था इसको, और वंदे मातरम स्लोगन पॉपुलर हुआ यहीं से। और इंटरेस्टिंग नॉलेज ये है कि टाउन हॉल कोलकाता का हिस्टोरिक वेन्यू है। टाउन टाउन हॉल कोलकाता का हिस्टोरिक वेन्यू है। मतलब यहीं पे बहुत सारे आप बोलो नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट यहीं पे आकर के मतलब काफी सारे बातचीत वहाँ पे इंडिया इंडिया को सपोर्ट किया करते थे यहीं से आकर के। और यहाँ से स्वदेशी फॉर्मल लॉन्च हुआ था, जो पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ। और ये ऑब्वियस बात, ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजल रिटर्न हुआ था संजीवनी में, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। और यहाँ पे जो पब्लिक मीटिंग कलकत्ता टाउन हॉल हुआ था, यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था संजीवनी में। तो आप समझो कि ऑप्शन नंबर 2 तो इसी गलत है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 तो ऑब्वियस बात है, एंटी बॉयकॉट वर्ड ही एंटी ब्रिटिश, तो अंग्रेज लोग भला क्यों ही इस वर्ड को इस्तेमाल करना चाहेंगे। और चौथा ऑप्शन कि यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले प्रपोज हुआ था फ्रेंड्स वीकली संजीवनी में, और ये किसी पार्लियामेंट के द्वारा प्रपोज नहीं किया गया था, ये एक्चुअली इंसानों ने प्रपोज किया था। यानी कि कृष्ण कुमार मित्र ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया गया था। तो इसको थोड़ा सा, द फेल्यूर ऑफ मॉडरेट्स मेंडिकेंट पॉलिसीज, यानी कि गिविंग गिवन टू बेगिंग, मेंडिकेंट पॉलिसीज यानी कि अपीलिंग टू द ब्रिटिश थ्रू प्रेयर्स एंड पिटिशंस, काउंटर कर्जन्स रिप्रेसिव reforms led to the search for a new technique to demand revocation of the Bengal partition. Revocation मतलब the official cancellation of a decree or official order issued by legal authority. The idea of boycotting British goods was first proposed in Krishna Kumar Mitra's weekly
Sanjeevani on 13 July 1905 and later adopted by nationalist leader at a public meeting in Calcutta Town Hall in 7 August 1905. तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।